और उनका कहना ये है कि ये पाकिस्तानी यहाँ पर अरबी लिबासों में जी भीख मांगते हैं। हमें ना पाकिस्तान के जो है वर्कर्स की ज़रूरत है, ना इनके बिजनेसमैन की ज़रूरत है। चाहिए कोई भी बंदा पाकिस्तानी नहीं चाहिए सऊदी अरबिया में, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। ऐसी खबर पर पाकिस्तानियों के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसने पूरे पाकिस्तान को जो है शौक मतलब सख्ते में डाल दिया है। हम के पाकिस्तानी लोग लाखों लाखों रुपए का वीजा टिकट करके आते हैं हमारे देश में, गली कूचों में बैठकर बेस बदलकर हमकर भीख मांगते हैं। दोस्तों, ऐसी क्या वजह है कि दुनिया भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को तो सुनना चाहती है, जो कि जिसे कहते हैं ना चाय बेचने वाला था। हमने देखा कि इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत बढ़े हैं, वो तिजारती हो या वो सफारती हो, और इसके साथ साथ जो है लव इंडिया का कैंपेन सऊदी अरब में हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसे कहते हैं ना चाय बेचने वाला था। दुनिया उसको सुनने के लिए लाइनों में लगती है और इंतज़ार करती है, लेकिन पाकिस्तानी वजीर आज़म को कोई नहीं सुनता। दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है दुबई के अंदर 12 से 14 फरवरी में। वहाँ पे नरेंद्र मोदी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के वजीर आज़म कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो मुस्लिम दुनिया से हमें कोई रिस्पॉन्स। खबर यह है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और हम एक भिखारी हैं, हम कर्जा मांगते हैं, अपना सिस्टम चलाते हैं अपने और अरब ममालिक से हमें ये शिकवा होना ही नहीं शायद चाहिए, क्योंकि उनकी कोई आइडियोलॉजी कोई इस्लाम पे वो। दुबई के अंदर 950 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया कि आप नहीं आ सकते। क्यों भाई, आज पाकिस्तानियों को बाहर भी कोई मुंह नहीं लगा रहा। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमने अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फ़रार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से ज़िंदा भाग वाली जो मिसाल मतलब वैसी कही जाती है ना, ये जुमला ज़ुबान ज़दे आम ही हो गया है ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। ये सिचुएशन है। तो चलिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन उससे जानकारी सबसे पहले आप। देखिए सऊदी अरबिया, अगर आपको पता हो, 2 से 2.5 महीने पहले उनकी सरकार ने पाकिस्तानी सरकार को बुलाकर सामने बिठाकर उन्हें कहा था कि भाई आपके पाकिस्तानी लोग लाखों लाखों रुपए का वीजा टिकट करके आते हैं हमारे देश में, गली कूचों में बैठकर बेस बदलकर हमारा ड्रेस पहनकर भीख मांगते हैं। अब जब दूसरे देश के लोग, परिजन लोग आते हैं हमारे देश में, देखते हैं कि हर गली कूचे में सऊदी में लोग बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं, भाई कौन सा पैसा पेट्रोल या डीजल जो भी है तेल का। देखिए दुनिया बोलती है ना कि अरबी लोग काम नहीं करते, तेल का पैसा है। भाई देखिए अरबी कंट्रीज में, सऊदी यूएई, ये लोग काम नहीं करते। इनकी कंट्रीज में जो लेबर जो लोग होते हैं, जो नीचे क्लास के लोग होते हैं, वो सब जो है बाकी एशिया कंट्रीज से आते हैं और 100 में से 90% लोग जो है पाकिस्तान के हैं। तो सऊदी ने तो सबसे पहले ये पटका मारा बेकारिस्तान को कि भाई सबसे पहले तो अपने भिखारियों को निकालो यहां से। भाई है पाकिस्तानी लेकिन ड्रेस हमारा पहना हुआ है और गली कूचों में बैठ के भीख मांग रहा है।
तो ये तो उनको बता दिया था, न्यूज में भी आया था, आप सबने सुना है। लेकिन अब जो है सऊदी अरबिया ने बोल दिया है कि अब हमें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी बंदा पाकिस्तानी नहीं चाहिए सऊदी अरबिया में, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हो, चाहे वो यहां पर कुछ भी करना चाहो, सिवाय हज के आए, हज करे और भागे यहां से। तो अब मसला यहां पर यह हो रहा है कि पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियन लोग और कुछ पर्ची, अब बोलते हैं ना, पर्ची प्लेयर है, पर्ची एंकर है, पर्ची जर्नलिस्ट है, तो जो ये पर्ची मीडिया के जो लोग हैं, स्पेशली फिजा खान है, ऐसे और भी बहुत सारी हैं, ये पिज्जा जैसे बर्गर पिज्जा, तो ये लोग कहते हैं कि इसके पीछे जो साजिश है वो हिंदुस्तान की है। अच्छा, बोलते क्या है, अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि सऊदीया जो है, हिंदुस्तान जो है सऊदीया को पाकिस्तान से लड़वाना चाहता है। यार तुम्हारी औकात क्या है कि सारी दुनिया तुमसे लड़ रही है? भाई सऊदीया हमसे लड़ रही है, वो हमसे लड़ रहा है, तुम्हारी औकात क्या है भाई? अब तो तुम ऐसा हो गए हो जैसे लोटा नहीं होता, कमोड में लोटा होता है, कोई भी आके पानी भरकर चप चप जो है धो के निकल जाता। तुम्हारी औकात लोटे से भी बदतर है मेरे भाई। लोटा हो गया है, घंटा हो गया है, कोई भी आके लंबा बिछा के निकल जाता है, तो आपकी औकात क्या है? अब बोलते हैं कि हिंदुस्तान सऊदी अरबिया को ब्रेन वॉश कर रहा है कि वहां से पाकिस्तानियों को निकालो। भाई ये बात हमने 2 से 3 साल पहले भी कही थी, अब भी बोल रहे हैं, रिपीट करके बोल रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों को, पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में किसी देश में जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो अरबी कंट्री हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कुछ भी हो। यार खुद पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे सिटीज हैं, ऐसे इलाके हैं, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हो गया और बहुत सारे इलाके, जहां पर वहीं पर पाकिस्तानी नहीं जा सकता, वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। गुजरते वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक का रुझान पाकिस्तान की बजाय इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। अब ये तो एक क्लियर सी सिचुएशन है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है एंड एवरीथिंग जो है ना, अब आजकल आई थिंक कि हमारे जो मैक्सिमम अरब ममालिक हैं उनके जो रुझान है वो हमने देखा है कि वो इसराइल की तरफ भी है, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल द इकोनॉमिक गेम फॉर मी। आई थिंक ये कि एक इकोनॉमिक गेम है और जाहिर है उनका अपना कोई मज़हब नहीं है, ठीक है। और अरब्स ने जो हमारे साथ अभी फ़लस्तीन में हमने देखा है जो सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी है, आई मीन के जो नेगेटिव सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम चीज़ देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो है ना, अब ये इंडिया की तरफ रुझान होने का पूरी दुनिया की तरफ हो रहा है। अब ये ना देखें, एक टाइम था कि जब सिर्फ रशिया करता था, हमें अमेरिका सपोर्ट करता था, वो किसी भी पॉलिटिकल फॉर्म पे कह लें, आप किसी तरह भी कह लें, हम एक भिखारी हैं, हम कर्जा मांगते हैं, अपना सिस्टम चलाते हैं, अपने और अरब ममालिक से हमें ये शिकवा होना ही नहीं शायद चाहिए, क्योंकि उनकी कोई आइडियोलॉजी, कोई इस्लाम पे वो बने नहीं है। हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ दुबई और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए दुबई में उतनी ही ज़्यादा सख्तियां होती जा रही हैं। पिछले दिनों की खबर है कि सुनने में आया था कि 950 पाकिस्तानियों को यूएई ने लात मारकर दुबई से बाहर कर दिया। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब दुबई जाते हैं तो रात के टाइम, रात के 2 बजे दुबई के प्रिंस उन्हें वेलकम भी करते हैं, फ्रेंडशिप बैंड भी पहनाते हैं और उनको ये अहद भी देते हैं कि दुबई में रहने वाले हिंदू उनकी जिम्मेदारी हैं।